Welcome again to the Feasts of the Lord. परमेश्वर के बोझ में फिर से स्वागत है। We're studying the 10 specific responsibilities of an end-time priest. अंतिम समय की याजकों के लिए नियुक्त 10 वो जिम्मेदारियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। The first 3 that we learned about last time were these. पिछले बार जो पहली 3 विषय में जो हमने अध्ययन किया था वो ये है। Number 1, to be a light to the nations. पहला, हम जातियों के लिए ज्योति बने। Number 2, to pray for the salvation of Israel. दूसरा, इस्राएल के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें। And number 3, to pray for the physical deliverance of Israel and to comfort her in a time of war. तीसरा, हम इस्राएल की शारीरिक रूप की छुटकारे के लिए और युद्ध के समय पर शांति के विषय के लिए हम प्रार्थना करें और बोलने पाएं। Now let's continue with more responsibilities. और जिम्मेदारियों को हम जारी रखेंगे अभी हम। Number 4, to teach Israel the ways of the Lord and to make Israel envious and bring them to salvation. चौथा, इस्राएल के परमेश्वर के मार्ग को सिखाएं और वो उन्हें ऐसे उत्तेजित कर दें कि परमेश्वर के उद्धार की ओर बढ़ते आएं। Let's look in the book of Romans, chapter 11 and verse 11. हम जो रोमियो की पत्री उसकी 11 अध्याय के 11वें पद को हम देखेंगे। Paul's writing to the Romans about God's covenant love for the Jewish people. रोमियो के लिए पौलुस लिखते हुए कहते हैं कि परमेश्वर की वाचा के तहत जो वायदा इस्राएलियों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए है। And some of the Roman believers had the misunderstanding that Israel had fallen so far they could never be recovered again. रोमियो के पास कुछ गलतफहमी ऐसा था कि इस्राएली लोग ऐसे परमेश्वर से दूर गिर पड़े हैं जिनके लिए कभी उद्धार आने को है ही नहीं। Verse 11 and 12, Paul corrects them. 11 और 12वें पद में पौलुस उन्हें सुधारते हैं। I say then, have they stumbled so that they should completely fall? Definitely not. But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Now, if their fall is riches for the world, and if their failure is riches for the Gentiles, how much more will their fullness be? मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। Paul is saying that when Jewish people see Gentiles that love Yeshua and are expressing so much love for them and for the covenant of God, they will be envious, they will be jealous. पौलुस यहाँ पे कहते हैं, जब वो यहूदी अन्य जातियों को परमेश्वर से इतना प्यार करता हुआ देखते हैं और परमेश्वर की वायदे को उनके जीवन में होते हुए देखते हैं, वो बहुत ही जलन रखने वाले हो जाते हैं। Paul is saying in the sense that they will want what we have, not jealous in a bad way, but wanting more of Yeshua themselves. पौलुस कहते हैं कि वो लोग चाहेंगे कि जो अन्य जातियों के पास है वो उन्हें भी मिलने पाए। यहाँ पर एक बुरी प्रकार की जलन के बारे में नहीं, मगर परमेश्वर के प्यार को और वो पाने की चाहत रखें। We also see an example of teaching Israel about the Lord and making Israel envious in Malachi 1:11. और हम देखने पाते हैं एक और शिक्षा मलाकी 1 अध्याय के 11 पद में, जहाँ पर इस्राएल के लिए परमेश्वर के मार्ग को सिखाएं और वो उनके अंदर उस जलन को उत्पन्न करें परमेश्वर के प्रति। For from the rising of the sun even to its going down, my name shall be great among the Gentiles. In every place incense shall be offered to my name, and a pure offering for my name shall be great among the nations. क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। The Lord is saying that he's going to raise up a company of worshipers from among the Gentile nations, and Israel will see their beautiful sacrifices going up to God. परमेश्वर कह रहे हैं कि अन्य जातियों में कि ऐसे अद्भुत लोगों को उत्पन्न करेंगे जो परमेश्वर की आराधना करेंगे और उनके लिए परमेश्वर की भेंट चढ़ाया करेंगे, जिससे कि यहूदी लोग उनके ऊपर जलन रखने लगेंगे।
I've seen this with my own eyes in Israel, the beautiful worship of the nations that come up. मैंने अपनी आंखों में ये देखी है इस्राएल में जब बहुत से राष्ट्र लोग आकर एक सुंदर आराधना प्रभु के लिए उठाते हैं। Number 5, to be a light in the world system that hates the Lord, to shine with righteousness in an evil world. पांचवा, जो इस अंधकार से भरे हुए संसार के लिए परमेश्वर की ज्योति बनकर चमकने पाए ताकि परमेश्वर की धार्मिकता वहां पर प्रकट हो सके। You can find this in Matthew 5:14 to 16, but we won't look that up right now. हम जो है उसे मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 14 से लेकर 16 पद तक देखने पाएंगे। अभी हम उसे पढ़ने वाले नहीं हैं। Number 6, to teach the ways of the Lord to the nations. छठा, जाति जाति लोगों के लिए परमेश्वर के मार्ग को सिखाएं। We read in Psalm 103 verse 7, He made known to Moses His ways, but His acts or deeds to the people of Israel. हम उसे भजन 103 के 7वें पद में देखने पाते हैं जहां परमेश्वर ने अपने मार्ग को जो है मूसा को सिखाया जिससे कि वो जाति जाति लोगों के लिए उसे दिखाने पाएं। You see, the nations do not know the ways of the Lord. हम देखते हैं कि जाति जाति के लोग परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानते हैं। His bride needs to teach them. उसकी दुल्हन की ये जरूरी है कि उन्हें सिखाएं। Number 7, to demonstrate the covenants and holiness of God to an unclean and unholy world. सातवां, परमेश्वर की वायदा और परमेश्वर की व्यवस्था को जो अशुद्ध जाति लोग हैं और लोगों के बीच में उसे प्रकट करने पाए, सिखाने पाए। We see this in Malachi 1 verse 11, which we just read a few minutes ago. कुछ मिनटों पहले जो हमने मलाकी पहला अध्याय की 11 पद में पढ़े थे उसमें हम इसे देख पाते हैं। When people who do not know the Lord see us worshiping and hear us praying, they begin to understand the covenants of God. जब लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं हमें जब परमेश्वर की आराधना करते देखते हैं तब वो परमेश्वर की वाचा को पहचान पाते हैं। There are some ministries that go out into the marketplace to evangelize, like to McDonald's or Starbucks. कुछ ऐसे सेविकाएं हैं जो लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार के कार्य करते हैं सामाजिक लोगों के बीच में, जैसे कि स्टारबक्स हो गया या कुछ ऐसे भोजनालय में जाकर करते हैं। And sometimes they bring a friend with a video camera that's taking videos of how they talk to the people in those restaurants. अब कुछ समय अपने दोस्तों को ले आते हैं कि वो वीडियो करने पाएं कि ये कहते हुए कि वो भोजनालय में आए हुए लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। And I've seen the videos on YouTube of these ministers praying for unbelievers in a coffee shop and getting people healed. हमने देखा कि प्रभु के सेवक लोग वहाँ के कॉफी शॉप में लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए और लोग वहाँ पर चंगाई पा रहे हैं। Can you understand how these acts of healing are demonstrating the Lord's covenants to a world that knows nothing about these covenants? क्या आप देख पा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर इस चंगाई के कार्य के द्वारा लोगों के बीच में परमेश्वर की वाचा को दिखा रहा है जो संसार जो उस वाचे को जानता नहीं है। The person that's healed isn't even a believer. जो व्यक्ति अभी चंगाई पाया है जबकि वो विश्वासी भी नहीं है। But they will remember that that person prayed in Jesus' name, and they will connect his name with the covenant of healing. मगर वो याद करेंगे कि उस व्यक्ति ने यीशु के नाम में प्रार्थना किया है और वो यीशु के नाम से जुड़ा हुआ उस वाचा को याद करेंगे। So you see, there are many creative ways to teach the nations the covenants of God. अभी आप देखने पाते हैं कई देशों के लिए सिखाने के लिए हमारे पास रचनात्मक तरीके की योजनाएं हमारे पास हैं। We can also use the internet to teach the ways of the Lord to the nations. हम इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हैं कि जाति जाति लोगों के लिए परमेश्वर के मार्ग को सिखा सकें। And of course, this is happening in great numbers in the internet. हाँ, ये निश्चित तरीके से इंटरनेट में बहुतायत से हो रहा है। Number 8. आठवां, Now this one is going to sound a little strange, but I'll try to explain it. ये थोड़ा आपको अजीब सा सुनने में लगे मगर मैं इसके विवरण दूंगी। Number 8 is to be like a Jacob in the womb of our ungodly nations. आठवां ये है भक्तिहीन जातियों के लोगों के इस खोक के अंदर याकूब के समान बने रहना। Do you remember in Genesis 25 verse 23, Rebecca has twins in her womb? We're not going to look it up.
आपको याद होगा उत्पत्ति 25 अध्याय के 23वें पद में देखते हैं, रेबेका अभी गर्भवती थी जहां उसके कोख में जुड़वा बच्चे थे। She waited a very long time to become pregnant, and behold, she has twins in her womb. अब वो लंबे समय तक इंतजार कर रही थी गर्भवती होने के लिए, अब वो गर्भवती हो गई है जुड़वे बच्चे के साथ। And even in the womb, Jacob and Esau are already fighting with each other. अब वो कोख के अंदर ही याकूब और एसाव आपस में लड़ रहे हैं। And she is troubled, and she says to the Lord, "What's happening inside me? They're fighting." वो बहुत परेशान थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, प्रभु अंदर क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। And the Lord answered her and said, "There are two nations in your womb." तब परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया और कहा कि तेरे कोख में दो जातियां हैं। And as we know, the first one to come out was Esau, and right on his heel was Jacob fighting for his place. हम देखने पाते हैं कि जो पहला आने वाला जो था वो ईसाव था, मगर तब ही उसके साथ लड़ते हुए आया है अपने स्थान के लिए। And as they grew up, Esau and Jacob turned into very different kinds of men. जैसे वो बढ़ते चले गए, ईसाव और याकूब दोनों अलग अलग व्यक्तित्व के अनुसार एक व्यक्ति बनने लगे। Esau was the firstborn, so legally, all of the inheritance rights belonged to Esau from his birth. ईसाव ही पहला जन्म लिया है, तो इस वजह से कानूनी तरीके से हर मिरास का हकदार वो बनता है। But Jacob greatly coveted that firstborn blessing. मगर याकूब बड़े तरीके से उसे धोखा दिया उस पहले पहलोटा की आशीष को पाने के लिए। And so one day when Esau was out hunting all day and Jacob was at home making a nice pot of lentil stew, यहाँ पर हम देखने पाते जब एसाव बहुत व्यस्त था जंगलों में शिकार करने के लिए, यहाँ पर याकूब उसके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। and Esau said, "Please give me a bowl of that lentil stew. I'm dying of hunger." यहाँ पर अब जो है ईसाव याकूब से पूछ रहा है कि मुझे उस भोजन को खिला क्योंकि मैं भूख में तड़प रहा हूँ। And Jacob wanted something in return, something very valuable. मगर याकूब उसके बदले में कुछ बहुत ही बहुमूल्य चीज मांग रहा है। He said, "First, sell me your birthright as the firstborn, and I'll give you as much stew as you want." पहला, तुम अपना पहलौटा की पद को मुझे बेच दो ताकि मैं तुम्हारे लिए इस भोजन को दे सकूं। And Esau said, "What do I care about my birthright? I'm hungry. Yes, I give you what I have. You give me the meat." अभी एसाव कहता है कि पहलौटे के बारे में मेरी क्या चिंता है, मैं तुम्हें दे देता हूँ, सो पहले मेरे लिए भूख के लिए खाना खिला। And God saw that as a legal transaction. Esau could not change it later. परमेश्वर ने उसे कानूनी रीति की अदल बदली के समान देखा है जिससे ईसाव उसको वापस नहीं ले सकता है। The book of Hebrews says that later Esau cried and tried to get back his inheritance, but it couldn't be given back because he despised his birthright. इब्रानी के पत्र में हम देखते हैं कि ईसाव बाद में उसके लिए गिड़गिड़ाता है कि अपने पहलौटा का पद पाने के लिए उसे फिर से नहीं मिल सकता क्योंकि उसने उसे जो है छोड़ दिया है। And one time when I was preaching in another country, the Lord told me that in the womb of every nation there's a Jacob company and an Esau company. जब एक बार एक देश में प्रचार कर रही थी तो परमेश्वर ने एक विचार मेरे दिल में डाला था कि हर एक देश के अंदर के कोख में दो प्रकार के झुंड है, एक ईसाव की झुंड है, एक याकूब के झुंड है। One of our responsibilities as an end time priest is to raise up a Jacob company in the womb of our nation. अंतिम दिनों की याजक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी ये है कि हर एक जातियों में, राष्ट्रों में एक याकूब की झुंड उत्पन्न होने के लिए उन्हें तैयार करना है। You see, Esau did not care about eternal things. He did not care about his destiny in the Lord. ईसाव अपने अनंत काल की बातों के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया, अपने जीवन के लक्ष्य और गंतव्य के विषय पर ध्यान नहीं दिया। He craved the instant gratification of filling his hungry belly. और उसने उस वक्त की अपने जीवन की जरूरतों के बारे में देखा कि अपना पेट भरा जाए। So he threw away the eternal purposes for the momentary earthly needs. और इसीलिए अनंत काल की परमेश्वर के उद्देश्य को फेंक दिया कि पृथ्वी के तत्कालिक बातों के लिए। But there is a Jacob generation that seeks the face of God first.
मगर यहाँ पे याकूब की पीढ़ी ऐसे हैं जो पहला परमेश्वर के चेहरे को ढूंढते हैं। There is a Jacob company in every nation that sets their sights on heavenly things and even is willing to sacrifice some earthly things. यहाँ पर ऐसे याकूब की पीढ़ियां हैं जहाँ पर अपनी नज़र वो स्वर्गीय बातों की ओर लगाते हैं, जिसके लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। And even though Jacob didn't do everything right, he made some big mistakes. जबकि याकूब ने सब बातें सही नहीं किया है, उसने भी कुछ गलतियां किया है। Jacob paid for those mistakes. He had a very difficult life on the earth. याकूब ने उसके लिए कीमत चुकाया है, इस पृथ्वी में बड़े कठिन जिंदगी उसने जिया है। But Jacob became the father of the 12 tribes of Israel. मगर याकूब जो इस्राएल के 12 गोत्र का पिता बना, And in a sense, he became the ancestor of King David and also of our Lord Yeshua. एक तरीके से वो जो है राजा दाऊद के लिए और हमारे यीशुआ के लिए परदादा बना। Esau lived a comfortable life on earth, but he lost his eternal purposes. एसाव इस पृथ्वी पर आरामदायक जिंदगी जिया, मगर परमेश्वर के उद्देश्य को खो दिया। There will come a time when we cannot buy or sell unless we have the mark of the beast. एक समय आएगा कि हम कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे जब तक पशु की उस छाप को ना लें। We must never sell our eternal destiny for one meal to fill our hungry stomach. हमारे भूखे पेट को भरने के लिए एक बार के भोजन के लिए हमारे अनंत लक्ष्य को खोना जरूरी नहीं है। Number 9, to help our nation become a sheep nation and not a goat nation in the judgment of God. 9वां, हम अपने देश को सिखाने पाएं कि वो एक भेड़ की झुंड के समान बने, ना कि एक बकरी की झुंड के समान जो परमेश्वर के न्याय के समय के लिए। In Matthew 25, we read the Lord's judgment and separation between what the sheep nations look like and what the goat nations look like. मत्ती 25 अध्याय में हम देखने पाते हैं वो अंतर को, जो जातियां भेड़ के समान हैं, जो जातियां बकरी के समान हैं, उनकी अंतर क्या है। And the way the Lord decides who is a sheep and who is a goat nation is by the way they treated his people. जिस तरीके से परमेश्वर उनको बांटा है कि वो भेड़ की जातियां हैं या बकरी का जाति हैं, वो दूसरे लोगों को कैसे बर्ताव करते हैं उसके द्वारा। He says, how you helped the least of my brothers when they were hungry or sick or in prison. और कहते हैं मेरे छोटों में से छोटे के लिए जैसे तुमने सेवा किया है, जब वो भूखे थे उनको खिलाया, जब वो जेल में थे तुमने उनसे जाके मिला है। Or if you didn't care about them and you didn't help them, you end up being a goat nation. अगर आप उनका ख्याल नहीं रखते, उनको आपने देख रेख नहीं किया है, आप जो है बकरी की जाति बन जाते हैं। So pray that your nation will deal kindly with the Jewish people and with the people of God who are believers. इसलिए प्रार्थना करिए कि आपकी जातियां जो है यहूदी लोगों के ऊपर और परमेश्वर के लोगों के ऊपर दयापूर्वक कार्य करने पाए। And number 10 is to bring back the scattered Jews who are scattered from the nations back to Israel. 10वां, हर एक यहूदी जो इधर उधर बिखर चुके हैं उन्हें वापस अपने देश में ले आने पाएं। One verse you can look up later is Isaiah 11 verses 10 to 12. एक वचन जो बाद में आप देख सकते हैं जो यशायाह 11वें अध्याय के 10 से लेके 12 पद में है। As his priestly people, we are called to be ambassadors of the Lord. परमेश्वर की याजक होने के नाते हम संसार के लिए राजदूत के समान बुलाए गए हैं। We are ambassadors sent into the earth to gather people back to our God. हम वो राजदूत लोग हैं, परमेश्वर ने इस पृथ्वी में भेजा है ताकि लोगों को परमेश्वर के लिए वापस ले आएं। Every one of us has a holy assignment in these last days. इन अंतिम दिनों में हर एक के लिए एक पवित्र कार्य ठहराया गया है। Seek the Lord to know your exact destiny. परमेश्वर को ढूंढिए कि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। It's been a joy teaching you about these priesthood responsibilities. याजकपन की इस जिम्मेदारी को सिखाना मेरे लिए बड़े आनंद का अनुभव रहा है। It's been my joy to speak with you about these wonderful end time priesthood responsibilities. ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात है इनका अंतिम दिनों के में परमेश्वर की याजकपन की जिम्मेदारियों को मैं आपको सिखा सकूं। And until we meet again, I send my love to you from Jerusalem and I bless you. यरूशलेम से मैं आपसे प्रेम करती हूँ और परमेश्वर आपको आशीष देने पर। May the Lord bless you and keep you. Amen. यहोवा आपकी रक्षा करें और आशीष दें। आमीन।
make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.